नमस्कार। आज का हमारा विषय मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा से कैसे हम देखें कि सफलता, कितनी सफलता, किन चीज़ों में नुकसान है, किन चीज़ों में लाभ है, कैसा जीवन जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मस्तिष्क रेखा से देखी जाती हैं। मेरा ये कहने का मतलब ये है, ये मस्तिष्क रेखा ये वाली होती है। पहले तो ये समझ लीजिए कौन सी मस्तिष्क रेखा होती है। ये किसी के हाथ में छोटी होती है, किसी के हाथ में शनि तक होती है। केवल शनि तक होने का मतलब ये हो गया, ये शनि तक है। अगर ये लंबी हो गई, ये सूर्य तक आ गई। अगर ये उससे भी लंबी हो गई तो ये बुध तक आ गई। मस्तिष्क रेखा के आधार पे जो है भाग्योदय कब होगा, कैसा जीवन होगा, उन सभी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा आपको एक एक करके बिंदुवार। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क रेखा अगर आपकी सूर्य तक जा रही है, ये ठीक है, मस्तिष्क रेखा अगर आपकी सूर्य तक जा रही है, इसका क्या प्रभाव होगा। इसी में एक दो चीजें और भी मैं बताऊंगा आपके जानकारी के लिए और बेहद महत्वपूर्ण है। अगर ये सूर्य तक मस्तिष्क रेखा जा रही है, ये मस्तिष्क रेखा टूटी फूटी नहीं है, कटी पिटी नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं बुद्धिमान होगा। उसके साथ में एक रेखा ये भी है, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को प्रतिष्ठा, कार्यों में सफलता, अगर ये इसके नीचे उतर रही है, और उसके साथ में ये है कार्यों में सफलता, परिश्रम, कहीं ना कहीं सफल, मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता मिलेगी। शासन से, लोगों से, गवर्नमेंट से, नेताओं से, अधिकारियों से अगर उस दिशा में जुड़ना चाहता है तो उसके लिए भी अच्छा है। सरकारी लाभ इत्यादि चीजों को भी दिखाता है। अगर ये स्पष्ट साफ है मस्तिष्क रेखा, और ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में अच्छा सफल होता है। ये टूटी फूटी ना, उस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि ये लहराती है, ये अगर ये लहरा रही है, ये आपके मन को कमजोर कर रही है। अगर उसके साथ में हाथ में पसीना भी आ रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि अंदर से शरीर कमजोर है, आंतरिक ऊर्जा में कमी को ये दिखाता है। भले आप 12 घंटा काम करें, लेकिन दिमाग और शरीर कहीं ना कहीं समय के अनुसार थकता जाता है। स्मरण शक्ति को भी ये इंगित करता है अगर ये रेखा लहरा रही है। अब ऐसे में कहा जाएगा कि बात करने गए थे फला से, सारी बात कर ली और बाहर निकल के सोच रहे मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया, मैं तो वो बात ही नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था। कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम को दिखाता, हड़बड़ा जाते हैं। और खासकर बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, जिनका भविष्य अभी शुरू हो रहा है, ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को योगा सुबह के समय जरूर करना चाहिए। अगर हाथ में पसीना भी आ रहा है तो सुबह के समय घास पे या फिर मिट्टी पे, ठीक है, जरूर टहले, बहुत लाभ मिलेगा इससे। सुबह के समय टहले, मिट्टी पे, घास पे टहले, कम से कम वॉक करें, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर वॉक करें, उसके बाद योग करें। आपके लिए, आपके जीवन के लिए बेहद अच्छा है। एक बात, अगर ये हल्की सी लहराए और हृदय जीवन रेखा अगर कहा जाए अलग है, और ये रेखा अगर कहा जाए ऐसे करके आ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने जीवन में बेहद सफल होना है। और सफल तब होगा जब मेहनत करेगा, परिणाम उसको मिलेगा। मैं इसमें भी कहूंगा आपको योगा इत्यादि चीजें जरूर करना चाहिए, सुबह शाम जरूर टहलना चाहिए। ये अच्छा नहीं है लोगों की मानना, जैसे ये अलग हो गया। ऐसे लोग अपने आगे किसी की मानते नहीं। ऐसे लोग अगर, ठीक है, आपको अपने हिसाब से काम करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोगों की सुन जरूर लीजिए, उनकी देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, उसके बाद अपने दिमाग से काम करिए। कोई काम जल्दबाजी में करना उचित नहीं है। अगर ये रेखा आर पार चली जाए, ऐसे अगर सीधी होके आर पार चली जाए और अंत में जाके जो है थोड़ा सा मुड़ जाए, ऐसे करके हल्का सा जो है नीचे की तरफ मुड़ जाए, ऐसे में कहा जाएगा ये क्रोध है, ये गुस्सा है, ये जल्दबाजी है। व्यवहारिक ऐसे लोग कम होते हैं। भाग्योदय होता है लेकिन लेट होता है। जीवन में शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोग बहकावे में जल्दी आ जाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को अपना सम्मान, सबको अपना सम्मान प्रिय होता है, लेकिन ऐसे लोग दिल पे ले लेते हैं। ऐसे लोगों के सामने अगर कहा जाए विरोधी मिलते बहुत हैं लेकिन टिकते नहीं हैं, ये भी मैं कहूंगा।
अगर ये हल्की सी जो है नीचे की तरफ मुड़ रही है, अगर ये सीधी है तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम आपको मिलेगा। घमंड को अपने जो है कहीं ना कहीं दूर रख के चलिएगा, परिणाम आपको मिलेगा। बहुत सारे हाथों में इस टाइप से रेखा होती है, ये रेखा उठ के ऊपर चली गई और सूर्य की तरफ या बुध की तरफ जा रही है। ऐसे लोग अपने काम में निपुण होते हैं। परिवार हमेशा इनसे, ऐसे लोगों से दुखी रहता है। कारण कुछ भी हो सकता है, आप खुद समझिए अगर आपके हाथ में है तो। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इस पे ज़रूर मैं कहूँगा, ठीक है। एक बात, ज़्यादातर ऐसे लोग अगर कहा जाए व्यवसायी देखे गए हैं। ज़्यादातर अगर कहा जाए तो कहीं ना, अगर नौकरी भी कर रहे हैं, ज़्यादातर मैंने कहा है व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अव्वल दर्जे का है। राजनेता बनने के लिए अव्वल दर्जे का है। ये सम्मान को बढ़ाता है, लेकिन कोर्ट कचहरी वाद विवाद भी कराता है। अगर आपका बुध उच्च का है, बुध मतलब अच्छा उठा है, बहुत ज्यादा दबा नहीं है, और सूर्य बहुत ज्यादा दबा नहीं है, और सूर्य के ऊपर एक रेखा है, जीवन में खूब सफल होंगे। समाज में कुछ हानि भी होती है, कुछ समय के लिए हानि होती है, उसके बाद फिर से प्रतिष्ठा ऐसे लोगों को मिलती है। प्रतिष्ठा ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं मिलती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये रेखा शनि के नीचे केवल आ रही है ऐसे करके, मतलब लंबी नहीं है, छोटी है, शनि के नीचे आ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं बुद्धि शॉर्ट, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट हमेशा। रेखा अगर टूट रही है, इसके साथ में ये रेखा टूट भी रही है, तो ये कहीं ना कहीं मंद बुद्धि को भी दिखाता है। उसके साथ में अगर ये रेखा इस टाइप से आ रही है तो संगत का विशेष ध्यान रखें। अपना जीवन, ऐसे लोग अपनी संगत के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान करते हैं या अपने जीवन को खराब करते हैं। सिर से संबंधित चोट या दुर्घटना को भी ये इंगित करता है, अगर इस टाइप से आ रही है और टूटी भी है। टूटी है तो ज़्यादा सावधानी रखनी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, अगर जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा अलग हो तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं हो। अगर खासकर दोनों हाथों में है, दाहिने में भी है, बाएं में भी हो, ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, मानते नहीं अपने आगे किसी की। ठीक है, मैं पूजा पाठ कर, कोई भी जाति धर्म का हो, मैं यहाँ पर हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिख की बात नहीं कर रहा हूँ, ईसाई की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जाति धर्म का हो, कहीं ना कहीं हाँ ठीक है, मैं बस मान लेता हूँ, यही काफ़ी है मेरे लिए। अगर इस पे एक दो रेखाएं छू जा रही तो ठीक है। ऐसे लोग आत्मनिर्भर होते हैं। यह आत्मविश्वास को भी दिखाता, ओवर कॉन्फिडेंस को भी इंगित करता है। धन के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है। अपने विचार अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दूसरों पर थोपने की आदत होती है। ऐसे लोगों का ये नेचर होता है। परंपराओं को, वो शब्द मैं ढूंढना चाह रहा था जो भगवान या इससे समय, ऐसे लोग परंपराओं को बहुत ज़्यादा नहीं मानते। अगर इस पे एक दो रेखाएं आ गई तब ठीक है, बैलेंस हो गया। एक तरीके से अगर कहा जाए, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा आ गई तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो गया, ठीक है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। अगर इस जगह पे स्टार, वो क्रॉस बने, रेखा अलग हो, उस पर क्रॉस बन रहा है, ग्रह कलेश। 12 साल की आयु, जब बच्चा पैदा होता है, उससे 12 साल की आयु में कम से कम एक बार शारीरिक कष्ट मिलता है, वो भी बड़े स्तर का। जहां पर भी आप रहते हैं वहां से दूर जाके काम करना पड़ेगा, ये ज्यादातर ये दिखाता है। कहीं ना कहीं जहां पर भी आप रहते हैं वहां भाग्योदय नहीं हो पाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए यात्राओं के प्रेमी होते हैं, यात्राएं बहुत करते हैं, मन से करते हैं, घूमने टहलने के शौकीन होते हैं, लेकिन ये घर परिवार के कलेश को भी इंगित करता है। ना आप झुकेंगे ना अगला झुकेगा। अगर ये दोनों हाथ में है, ठीक है, ये चीज़ दोनों हाथ में है, और खासकर पति और पत्नी, ठीक है, मतलब पति के भी दोनों हाथ में है, अलग अलग रेखाएं हैं, और पत्नी के भी दोनों हाथों में अलग अलग हैं रेखाएं, भले क्रॉस हो ना हो। 100 में से अगर कहा जाए 99% तो मैंने नहीं देखा कि साथ रह पाए हों। 1% पुराने ख्यालात, धार्मिकता, अपने माता पिता को देखते हुए, या संस्कार कह लीजिए या फिर जिम्मेदारियां कह लीजिए, उसके कारण जो है उन्होंने जीवन निकाल दिया। वो भी होंगे तो पुराने ख्यालात के होंगे, नए ख्यालात के नहीं हो सकते। अगर दोनों हाथ में, पति पत्नी के दोनों हाथों में अलग अलग है तो। बाकी ये बहुत अच्छा नहीं कहलाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, बेहद अच्छा समय है, शुभ मुहूर्त है। इसी समय पे
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगले वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।